डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म फॉर डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, जिसको हम कई बार डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। पिछला जो वीडियो था आपको याद होगा, वो था डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। यहाँ पर है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। तो डेविएशन तो नहीं होना चाहिए और डिस्पर्सन होना चाहिए। डिस्पर्सन हो जाना चाहिए मतलब वाइट लाइट रे इंसिडेंट करें तो उसकी स्प्लिटिंग हो जानी चाहिए उसके कलर्स में। जब वो कॉम्बिनेशन से बाहर निकले तो रेड, येलो, ग्रीन, वायलेट सभी कलर्स हमें अलग अलग दिखाई दें और हमें कुछ एंगुलर डिस्पर्सन मिल जाए, है ना। एंगुलर डिस्पर्सन मिल जाए मतलब थीटा शुड नॉट बी ज़ीरो, बट विदाउट डेविएशन। तो डेविएशन नहीं होना चाहिए। डेविएशन नहीं होना चाहिए मतलब दोनों प्रिज्म के कारण जो कंबाइंड नेट डेविएशन होता है वो नहीं होना चाहिए, मीन्स वो जीरो होना चाहिए। तो एक प्रिज्म के कारण दूसरे प्रिज्म का डेविएशन जीरो हो जाना चाहिए। और मैं आपको याद दिलाऊं, जब हम डेविएशन की बात करते हैं तो मीन डेविएशन यानी कि येलो लाइट के डेविएशन की बात करते हैं। चलिए डिटेल में इसकी बात करें, समझें इसे। मान लो हमारे पास एक प्रिज्म है, कुछ इसका प्रिज्म एंगल मांग लेते हैं A1, और डेफिनेटली यहाँ भी हमें डेविएशन को ज़ीरो करना है, तो एक का डेविएशन और दूसरे का डेविएशन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम दूसरा प्रिज्म जो लेंगे उसको इन्वर्ट करके यहाँ पर इसके साथ कंबाइन करेंगे इस तरह से। इसका एंगल मान लेते हैं A2। अब एक वाइट लाइट रे को हम इस पर इंसिडेंट करते हैं। ये लाइट है हमारे पास वाइट कलर की और ये इसकी इनिशियल डायरेक्शन है। अगर ये कॉम्बिनेशन ना होता तो इसको इस डायरेक्शन में आगे जाना था। दिस इज इनिशियल डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। अब जैसे पहले प्रिज्म में एंटर करेगी तो इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी 7 कलर्स में इस तरह से। ये रेड जो कम मुड़ेगा और वॉयलेट थोड़ा ज़्यादा मुड़ेगा। दूसरे प्रिज्म में जब ये पास होंगी तो डेफिनेटली इसका इन्वर्स प्रोसेस होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में ये वापस से एंगुलर डिस्पर्सन होगा, तो ये वापस कंबाइंड होने की कोशिश करेंगे मगर पूरी तरह कंबाइंड नहीं हो पाएंगे क्योंकि डिस्पर्सन हमें नॉन ज़ीरो रखना है। तो जब ये बाहर निकलेंगे इस तरह से तो रेड लाइट जो है वो अलग डायरेक्शन में निकलेगी और वॉयलेट लाइट जो है वो अलग डायरेक्शन में निकलेगी और इनके बीच कुछ एंगल बनेगा जिसको हम कहेंगे एंगुलर डिस्पर्सन, जो दो पार्ट्स से मिलकर बना होगा, एंगुलर डिस्पर्सन ड्यू टू फर्स्ट प्रिज्म एंड सेकंड प्रिज्म। तो थीटा तो कुछ होगा, वो जीरो नहीं होगा। मगर येलो लाइट जो इनके बीच में कहीं निकलेगी, येलो लाइट वो इस तरह से निकलनी चाहिए, येलो लाइट कि वो इस इनिशियल डायरेक्शन के पैरेलल होनी चाहिए। ये डायरेक्शन और ये येलो लाइट की डायरेक्शन पैरेलल होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि इसमें डेविएशन नहीं हुआ, नेट डेविएशन इज ज़ीरो। चलिए अब इसकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी समझें। इस कॉम्बिनेशन के लिए ज़रूरी है कि नेट डेविएशन यानी कि डेविएशन ड्यू टू फर्स्ट प्रिज्म प्लस डेविएशन ड्यू टू सेकंड प्रिज्म शुड बी ज़ीरो, है ना। और इससे हम अगर इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो डेविएशन हम येलो लाइट के लिए लिखते हैं हमेशा, तो फर्स्ट प्रिज्म के लिए कैसे लिखेंगे, A1 इंटू म्यू येलो 1 माइनस 1 प्लस सेकेंड प्रिज्म के लिए लिखेंगे A2 इंटू म्यू येलो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू ज़ीरो। ये इस कॉम्बिनेशन के लिए कंडीशन हो गई, कंडीशन फॉर डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन या कंडीशन फॉर डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। ठीक है भाई। अब ये तो डेविएशन तो ज़ीरो कर दिया हमने, मगर जैसा कि मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर ये एंगल ज़ीरो नहीं होगा, थीटा इज़ नॉट ज़ीरो। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, थीटा इक्वल्स टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। थीटा 1 मतलब पहले प्रिज्म के कारण एंगुलर डिस्पर्सन, उसको लिखेंगे A1 इंटू म्यू वॉयलेट 1 माइनस म्यू रेड 1 एंड प्लस सेकेंड प्रिज्म के लिए A2 इंटू म्यू वॉयलेट 2 माइनस म्यू रेड 2। फिर इसको थोड़ा सा फर्दर आगे सॉल्व करें। अगर हम इस टर्म को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो A1 इंटू म्यू वॉयलेट 1 माइनस म्यू रेड 1 और ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस A2 इंटू म्यू वॉयलेट 2 माइनस म्यू रेड 2 डिवाइडेड बाई A1 इंटू म्यू वॉयलेट 1 माइनस म्यू रेड 1। ये आ जाएगा। इसको मैं फिर से थीटा 1 लिख देता हूँ, थीटा 1 इंटू 1
प्लस A2/A1, A2/A1 को मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लूँगा, तो A2/A1 हमारे पास आ जाएगा माइनस का म्यू येलो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू येलो 2 माइनस 1। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा, तो इस प्लस की जगह मैं माइनस लिख देता हूँ, ये वाला माइनस, और ये हो जाएगा म्यू येलो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू येलो 2 माइनस 1 इंटू ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएंगी म्यू वॉयलेट 2 माइनस म्यू रेड 2 डिवाइडेड बाई म्यू वॉयलेट 1 माइनस म्यू रेड 1। अब भी गौर से हम पहचाने जरा यहाँ पर कुछ टर्म्स को। अब सबसे पहले ध्यान दें इस टर्म पर, म्यू वॉयलेट 2 माइनस म्यू रेड 2 डिवाइडेड बाई म्यू येलो 2 माइनस 1। इस टर्म में सभी चीज़ें सेकेंड प्रिज्म के लिए हैं, पर हैं क्या? वॉयलेट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स माइनस रेड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई येलो का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड माइनस 1। सो दिस इज ओमेगा 2। ओमेगा 2 मीन्स डिस्पर्सिव पावर ऑफ सेकेंड प्रिज्म। सिमिलरली इसी तरह की टर्म उल्टी होकर यहाँ पर ये वाली भी प्रेजेंट है, ये फर्स्ट प्रिज्म के लिए है, तो इसको हम म्यू वॉयलेट 1 माइनस म्यू रेड 1 अपॉन म्यू येलो 1 माइनस 1 यानी कि ओमेगा 1 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गई थीटा 1 इंटू 1 माइनस ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1। तो इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये इसका नेट एंगुलर डिस्पर्सन आ गया।